प्यारे बच्चों, आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन 7 वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट एट पेज नंबर 72. एक्टिविटी 7.2 टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड. क्या लेना है? वर्ल्ड का आउटलाइन मैप लेना है. मार्क द पोलर रीजन्स इन ब्लू. पोलर रीजन्स को ब्लू में मार्क करना है. सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन्स इन रेड. इसी तरह से ट्रॉपिकल रीजन्स को रेड में मार्क करना है. कैसे? ये पोलर रीजन्स है. कौन कौन से? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. तो इनको किस में मार्क करना है? ब्लू में. और ट्रॉपिकल रीजन्स जैसे कि इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया, इनको मार्क करना है रेड में. यानी कि आपने वर्ल्ड के मैप में शो करने हैं पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रीजन्स. चलिए अब पढ़ते हैं द पोलर रीजन्स. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट के हिसाब से. द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. पोलर रीजन का क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर. दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो. ये रीजन्स जो हैं वो स्नो से कवर्ड रहते हैं. एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. और साल के ज़्यादातर हिस्से में बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर रहती है. फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट. 6 महीने तक सूरज जो है वो छिपता नहीं है एट द पोल्स पर. वाइल फॉर द अदर 6 months, जबकि दूसरे 6 महीने द सन डज नॉट राइज, सन निकलता नहीं है. अब 6 महीने जब सन निकलता नहीं है तो बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पर. और फिर जब 6 महीने के बाद सूरज निकलता है तो वो जो बर्फ़ पड़ी है वो बर्फ़ पिघलती है, उससे भी ठंड रहती है. तो ऑलमोस्ट सारा साल यहाँ पर बहुत ठंड रहती है. इन विंटर, सर्दियों में, द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. सर्दियों में टेम्परेचर कितना रहता है? -37 डिग्री सेल्सियस. ज़ीरो से कितना नीचे? 37 डिग्री सेल्सियस. Animals living there have adapted to these severe conditions. जो एनिमल्स यहाँ रहते हैं वो इस मौसम के हिसाब से इन severe conditions को, सख्त कंडीशंस को उन्होंने अपने आप को इन सख्त कंडीशंस के हिसाब से ढाल लिया है, अडेप्ट कर लिया है. कैसे? लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड. आओ देखें कि कैसे अडेप्ट किया है उन्होंने. बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ, किनके एग्जाम्पल्स लेंगे? पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स. 2 एग्जाम्पल्स से हम समझेंगे इस बात को. किस किस का एग्जाम्पल? पोलर बियर्स और पेंगुइन्स का. पोलर बियर्स हैव वाइट फर. पोलर बियर्स की जो फर होती है वो वाइट होती है, so that they are not easily visible in the snowy white background. फर वाइट होने की वजह से तो स्नो आइस की जो वाइट बैकग्राउंड है उसमें वो दिखते नहीं हैं, विजिबल नहीं होते. उनका अपना कलर वाइट, फर का कलर वाइट और आइस का कलर भी वाइट, तो वो उसमें छिप जाते हैं. दूर से ऐसा लगता है कि स्नो ही है. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. तो उनकी फर का जो वाइट कलर है वो उन्हें कैसे हेल्प करता है? उनको उनके प्रीडेटर्स से, शिकारियों से बचाता है. दूर से प्रीडेटर्स को वो दिखते ही नहीं हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे. और ये फर का वाइट कलर उनको उनके प्रे को, उनके शिकार को पकड़ने में भी हेल्प करता है. अब उनके प्रे को, उनके शिकार को वो दूर से दिखते नहीं हैं, फिर वो प्रे, वो शिकार भागता नहीं है. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड
दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर। अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाने के लिए उनके पास क्या है, 2 लेयर्स हैं फर की, और वो भी बहुत थिक हैं। और क्या है, दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट। उनके पास एक फैट की लेयर भी है अंडर देयर स्किन, स्किन के नीचे। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड, दरअसल वो इतने अच्छे इंसुलेटेड रहते हैं दैट दे हैव टू मूव स्लोली, कि वो धीरे चलते हैं, एंड रेस्ट ऑफन, अक्सर वो रेस्ट करते हैं, टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीट, ज़्यादा हीट होने से, हीटेड होने से वो अवॉइड करते हैं, रेस्ट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इंसुलेटर होता है वो सब्सटेंस जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देता। तो इनके जो स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है वो इंसुलेटर का काम करती है, उनकी अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती। तो क्या होता है कि जब वो चलते हैं, जब वो एक्टिविटी होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट प्रोड्यूस होने से उनको गर्मी लगेगी गर्मी के दिनों में, तो वो अक्सर रेस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज, अब गर्मी के दिनों में जब फिज़िकल एक्टिविटी होती है, जब वो चलते हैं, नेसेसिटेट कूलिंग, तो उनको कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कूलिंग की ज़रूरत, कूलिंग कैसे करते हैं वो, अपनी बॉडी को कूल कैसे करते हैं गर्मी के दिनों में, गर्म दिनों में। सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग, उसके लिए पोलर बियर स्विमिंग के लिए जाता है। इट इज़ ए गुड स्विमर, ये बहुत अच्छा स्विमर है, तैराक है। इट्स पास आर वाइड एंड लार्ज, इसके जो पास हैं, पंजे हैं, वो चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम, ये इसको ना केवल स्विमिंग में हेल्प करते हैं बल्कि और किस में हेल्प करते हैं, ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो, इन चौड़े और बड़े पंजों की हेल्प से ये स्नो में, आइस में बहुत आसानी से चल लेता है। वाइल स्विमिंग, स्विमिंग करते वक्त, तैरते वक्त अंडर वाटर, पानी के नीचे, इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स, ये अपने नॉस्ट्रिल्स को, अपने नाक के छेदों को बंद कर लेता है, एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, और पानी के नीचे बहुत बहुत देर तक ये रह सकता है। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसके पास इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। तो इस सेंस ऑफ स्मेल की वजह से, सेंस ऑफ स्मेल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये अपने शिकार को, प्रे को अपने फूड के लिए पकड़ लेता है, क्योंकि इसको स्मेल आ जाती है। जब कोई प्रे, जब कोई शिकार आसपास होता है तो इसको स्मेल आ जाती है। We can understand the adaptations of polar bears with the help of the flow chart shown in figure 7.3. तो आइए पोलर बियर की अडेप्टेशंस को समझते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। ये पोलर बियर है और यहाँ से शुरू करते हैं। The white fur not easily visible in the snowy white background. ये स्नो है वाइट, और ये खुद भी वाइट कलर का है, तो ये दूर से अपने प्रेडेटर्स को, अपने शिकारियों को दिखता नहीं है। जो इसका प्रे है, जो इसने शिकार करना है, उनको भी ये नहीं दिखता है, तो वो दूर नहीं भागते इससे, और शिकारियों को ये दिखता नहीं है तो वो इसको पकड़ नहीं पाते। तो क्या कह सकते हैं, इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनएबल टू सी इट, इसके जो शिकारी हैं और शिकार है इसको देख नहीं पाते, दूर से ऐसे ही लगता है कि जैसे बर्फ ही हो। चलिए अगली बात, इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, इसकी जो फर है कितनी लेयर्स हैं, 2 होती हैं लेयर्स, और वो भी थिक होती हैं। वो कैसे हेल्प करती हैं, दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, तो वो लेयर्स फर की इसको वार्म रखते हैं ठंडे मौसम में।
अगली अडेप्टेशन, इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। तो इसकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर है। वो कैसे हेल्प करती है इसको? द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड। फैट की लेयर इसकी बॉडी को इंसुलेट कर देती है ठंड से। एंड कीप्स इट वार्म, इसको गर्म रखती है, इसके अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देती। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इसके जो क्लॉज हैं, ये नख हैं, ये कैसे हैं? लंबे हैं, कर्व्ड हैं और शार्प हैं। वो इसको कैसे हेल्प करते हैं? दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। ये इसको हेल्प करते हैं आइस पर आसानी से चलने में। फिर अगली अडेप्टेशन है, इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग है। और वो कैसे हेल्प करती है? इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। ये हेल्प करती है इसको अपने शिकार को, अपने प्रे को लोकेट करने में, उसका पता लगाने में और उसको पकड़ने में हेल्प करती है। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी तरह से पोलर बियर की अडेप्टेशन शो की हैं। तो ये आपने अपनी नोटबुक में बना लेना है, ये फ्लो चार्ट। चलिए आगे पढ़ते हैं। Another well-known animal living in the polar regions is the penguin. एक और जाना पहचाना एनिमल जो पोलर रीजन्स में रहता है वो कौन सा है? पेंगुइन। ये दिखाए हैं पेंगुइन्स। इट इज़ ऑल्सो वाइट, ये भी वाइट होता है। एंड मर्जेज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, और वाइट बैकग्राउंड में ये मर्ज हो जाता है, ये मिक्स हो जाता है। दूर से ये भी दिखता नहीं है, ऐसे ही लगता है कि जैसे बर्फ़ ही हो। इट ऑल्सो हैज़ ए थिक स्किन। इसकी भी स्किन जो है थिक होती है। एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इसकी स्किन के नीचे भी बहुत सारा फैट होता है जो इसको ठंड से बचाता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर। आपने देखी होंगी पेंगुइन्स की पिक्चर्स हडल्ड टुगेदर। हडल्ड का मतलब होता है कि जैसे भीड़ जुटाना, इकट्ठे होकर रहते हैं ये। क्यों इकट्ठे रहते हैं? दिस दे डू टू कीप वार्म, अपने आप को वार्म रखने के लिए। रिकॉल, याद कीजिए, हाउ वार्म यू फील, कितना गर्म आप महसूस करते हैं व्हेन यू आर इन ए हॉल फुल ऑफ पीपल। जब आप होते हैं बड़े हॉल में, बहुत सारे लोग जिस हॉल में होते हैं, तब वहाँ पर कितनी गर्मी पैदा होती है। तो जब बड़ी गैदरिंग होती है तो गर्मी पैदा होती है। इसी तरह से पेंगुइन्स इकट्ठे रहते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। ये दिखाए हैं फीट ऑफ पेंगुइन्स। तो लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। पोलर बियर्स की तरह पेंगुइन्स भी बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो स्ट्रीमलाइंड होती हैं। आगे से कम थिकनेस होती है, तीखी होती हैं जैसे कि एरोप्लेन की बॉडीज़, और पीछे से ये चौड़ी होती है। एंड देयर फीट हैव वेब्स, और इनके जो फीट होते हैं वो जालीदार होते हैं, मेकिंग देम गुड स्विमर्स। तो ये दोनों चीज़ें, स्ट्रीमलाइंड बॉडी और फीट का जालीदार होना, तो उसकी वजह से ये अच्छे स्विमर्स होते हैं। पानी को चीर सकते हैं। स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो है वो पानी को काट करके आगे निकलने में हेल्प करती है। जैसे कि फिश की बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस। और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, रहते हैं पोलर रीजन्स में? बहुत तरह की फिशेस। मस्क ऑक्सन होता है कस्तूरी बैल। मस्क होती है एक सेंटेड सब्सटेंस जो एनिमल की बॉडी के अंदर होती है। कस्तूरी आमतौर पर डियर में होती है और खुशबू देती है।
तो और कौन कौन से? रेंडियर्स, बारहसिंगा, डियर है ये, फॉक्सेस, लोमड़ियाँ, सील्स, सील्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, और ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं ये। मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को फीड करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फिर वेल्स के बारे में आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी मछलियाँ। एंड बर्ड्स, और बर्ड्स ये सारे भी रहते हैं पोलर रीजन्स में। इट इज़ टू बी नोटेड, यह नोट करने वाली बात है, दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर, कि जहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि फिश जो है वो पानी में बहुत देर तक रह सकती है, बट बर्ड्स जो हैं वो बहुत देर तक रह सकती है फिश। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, बर्ड्स जो हैं वो सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको वार्मथ की ज़रूरत होती है, वो वार्म रहने चाहिए। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन, जब सर्दी होती है, विंटर्स होती है उनके यहाँ, तो वो क्या करते हैं, गर्म रीजन्स में माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, जब विंटर ओवर हो जाती है तो वो वापस आ जाते हैं। यू नो प्रॉबेबली, शायद आपको पता हो, दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स, कि इंडिया जो है वो इन बहुत सारे बर्ड्स का डेस्टिनेशन है, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स का, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया में आते हैं। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखे होंगे ज़रूर, और हर्ड या उनके बारे में सुना होगा, अबाउट द साइबेरियन क्रेन, किसके बारे में? साइबेरियन क्रेन के बारे में, दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया, कहाँ से आती है? साइबेरिया से। और कहाँ पर? टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान, किस तरह के प्लेसेस पर? जैसे कि राजस्थान में भरतपुर है, और कहाँ पर? सुल्तानपुर इन हरियाणा, and some wetlands of northeast and some other parts of India। तो कुछ wetlands पर भी आते हैं birds। wetlands क्या होते हैं? जहाँ पर vegetation होती है और साथ में पानी भी होता है। अब पहेली क्या कह रही है? Do fishes and butterflies also migrate like birds? क्या फिशेज और बटरफ्लाइज भी माइग्रेट करती हैं लाइक बर्ड्स? यस, fishes and butterflies also migrate like birds। इस पिक्चर में दिखाया है माइग्रेटरी बर्ड्स इन देयर हैबिटेट, ये उनका हैबिटेट है। ये दिख रहा है कि यहाँ पर पानी, यहाँ पर वाइट दिख रहा है, मतलब कितनी ठंड है। फिर माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ दिखाए हैं कि फ्लाइट में हैं, ये जा रहे हैं कहाँ पर? अपने डेस्टिनेशन पर, जहाँ वो वार्म प्लेसेस पर। डिड यू नो, क्या आपको पता है? सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस एट होम। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स कितना ट्रेवल करते हैं? 15,000 किलोमीटर तक, किस लिए? टू एस्केप, बचने के लिए, द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत ज़्यादा ख़राब क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी बहुत ज़्यादा ठंड से बचने के लिए, एट होम, अपने घर में, अपने घर की ख़राब कंडीशन से बचने के लिए वो कितना कितना ट्रेवल करते हैं? 15,000 किलोमीटर्स तक। जनरली दे फ्लाई हाई, आमतौर पर वो बहुत ऊंचा उड़ते हैं। वेयर द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल, जहाँ पर कि हवा का जो फ्लो है, विंड का जो फ्लो है, वो हेल्प करता है इनको उड़ने में। एंड द कोल्ड कंडीशंस, और ऊपर की ऊंचाई की जो ठंडी कंडीशंस हैं वो कैसे हेल्प करती हैं? अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जेनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। अब जब वो उड़ते हैं तो उनकी मसल्स एक्टिव होती हैं, काम करती हैं, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है, और ये हीट ठंडी कंडीशंस में डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल ए मिस्ट्री। अब ये बर्ड्स हर साल एक ही जगह पर आते हैं,
ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है, अभी तक रहस्य बना हुआ है कि ये कैसे उसी जगह पर कैसे आ जाते हैं हर साल। इट सीम्स, ऐसा लगता है, क्या लगता है, दैट दीज बर्ड्स हैव ए बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, कि इनकी बॉडी में कुछ डायरेक्शन की सेंस अपने आप से बनी हुई है, एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल, कि जैसे ये जानते हों कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड देम, शायद कुछ बर्ड्स लैंडमार्क्स यूज करते हों जो उनको गाइड करते हों। जैसे कि आप कहते हो, मान लो आपने स्कूल का बताना है, कि आप कहेंगे कि फला फला सिटी में है सेक्टर इतना, और से कि क्लब के पास है, तो क्लब क्या हुआ, लैंडमार्क। तो इसी तरह से हो सकता है कि बर्ड्स ने भी कोई लैंडमार्क सेट किए हों जो उनको गाइड करते हों। मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे, कुछ बर्ड्स को शायद सन की हेल्प मिलती हो, सन गाइड करता हो दिन में, एंड स्टार्स एट नाइट, और रात को स्टार्स हेल्प करते हों, गाइड करते हों। देयर इज सम एविडेंस, एक कुछ ऐसा भी एविडेंस मिला है, पता लगा है, that birds may use the magnetic field of the earth to find direction, कि बर्ड्स जो हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए। दरअसल अर्थ जो है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ बिहेव्स लाइक ए ह्यूज मैग्नेट, और इस मैग्नेटिक फील्ड का शायद बर्ड्स यूज करते हो, ऐसा एविडेंस मिला है। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स, ये अकेले बर्ड्स नहीं माइग्रेट करते हैं, और कौन कौन से एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, मैमल्स। मैमल्स मैंने बताया कि वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को फीड करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये भी माइग्रेट करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फिश, बहुत तरह की फिश माइग्रेट करती हैं, एंड इंसेक्ट्स, बहुत तरह के इंसेक्ट्स माइग्रेट करते हैं। ऑल्सो नोन टू माइग्रेट सीजनली, सीजन के कुछ एक पर्टिकुलर सीजन में ये माइग्रेट करते हैं। इन सर्च ऑफ, किस लिए माइग्रेट करते हैं, इन सर्च ऑफ, तलाश में, किस चीज़ की तलाश में, ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स, ज़्यादा अच्छे क्लाइमेट की तलाश में ये माइग्रेट करते हैं।